2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा गाली पड़ी, जिस खिलाड़ी को यह कहा गया कि शायद इस खिलाड़ी की वजह से ही टीम इंडिया मुकाबला हार गई और बेहतर खेलता तो नतीजा कुछ और होता, बात केएल राहुल की कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल मुकाबले में 50 जरूर उनकी आई थी, लेकिन तब भी लोगों ने कहा कि शायद ये स्ट्राइक रेट स्लो था और तेज खेलना चाहिए था। वो अलग बात है कि एक धड़ा ये कहता रहा कि शायद जिस सिचुएशन में उन्होंने बैटिंग करी है, अगर कोई दूसरा साथ दे देता तो शायद टीम का स्कोर और ज्यादा हो जाता, क्योंकि उन्होंने 100 गेंद खेल ली थी और रन उनके 50 थे। इस पर उनको बहुत ट्रोल का सामना करना पड़ा और जब वापस वो टीम में आते हैं T20 से तो बाहर ही हो गए। ओडीआई में भी अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग जो है, बैटिंग पोजीशन लगातार चेंज होती रही, कभी ओपनिंग करवा दी जाए, कभी नंबर 3 पर भी खिलाए गए, कभी 5-6 होते रहे। लेकिन फाइनली अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये वैसी ट्रॉफी रही जो केएल राहुल के लिए सबसे यादगार रहने वाली, क्योंकि फाइनली ऐसे खिलाड़ी जिनको ट्रोल बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है, टीम हारे, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं चलेंगे, अगर राहुल के रन नहीं आए तो सब सीधे राहुल पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में केएल राहुल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में उनके जो इंपॉर्टेंट रन आए और इसके अलावा नॉट आउट रहे, और ये सबसे कमाल की चीज़ थी केएल राहुल के लिहाज से। अगर आप देखिए मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि देखिए लगातार मैं ऐसे सिचुएशन में रहा इस चैंपियंस ट्रॉफी में जहां से टीम को जिताया, तो ये कहना है कि उनके लिहाज से भी बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखें तो केएल राहुल के नाम का जिक्र होते ही जरूर ये लोग कहते हैं कि यार माइंड की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक है इनका, थोड़ा सा सोचते बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव जो माइंडसेट पहले था वो खत्म हो चुका है। लेकिन फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि केएल राहुल ने टीम इंडिया को कई सारे मुकाबलों में जहां पर फंसी थी वहां से उन्होंने मुकाबला जितवाया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हो और फाइनल की तो आप बात ही छोड़िए, यहाँ पर भी उनकी पारी जबरदस्त रही है। इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल ने 5 मुकाबले खेले, 140 रन है उनके। रन यहाँ पर आपको कम दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो नंबर 5 पर आते हैं, नंबर 6 पर आते हैं, तो आपके पास वो मौका ही वही था कि मैच विनिंग पारी खेला, आपको 30 रन बनाने थे, 40 रन बनाने थे, वहां पर इन्होंने जबरदस्त तरीके से रन बनाए और नॉट आउट भी है। तभी अगर आप देखेंगे इनका औसत जो 140 का औसत भी, क्योंकि अधिकतर मुकाबलों में नॉट आउट गए, एक मुकाबलों में शायद आउट हुए थे, उसके अलावा सभी मुकाबलों में नॉट आउट रहे और टीम को जीत दिलाई। तो फाइनली अगर आप देखें, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन किया, शुभमन गिल के लिहाज से बहुत अच्छा तो नहीं गया, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली उस लिस्ट में जिस खिलाड़ी के लिए ये टूर्नामेंट सबसे ज्यादा मायने रख रहा था। क्योंकि अगर केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी में फेल होते तो शायद फिर ओडीआई में भी इनका कमबैक बहुत मुश्किल हो जाता T20 की तरह। T20 में ऐसा नहीं कि T20 में ऐसा नहीं कि राहुल के आंकड़े बहुत खराब हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप बड़े मौकों पर रन नहीं बनाने की वजह से टीम से बाहर हैं और कह दिया गया कि शायद ये एक अच्छे T20 खिलाड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप ओडीआई की बात करेंगे तो ओडीआई में भी इनके अच्छे खासे रन, आंकड़े बहुत जबरदस्त है। टीम इंडिया की तरफ से सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी इनका नाम आता है और अभी अगर आप देखेंगे इनका औसत भी 50 के आसपास है, जो जबरदस्त औसत आप कहेंगे उस खिलाड़ी के लिए जिसकी बैटिंग पोजीशन एक तरीके से अगर आप देखेंगे कोई निश्चित ही नहीं है, लगातार चेंज होती रहती है। उस लिहाज से राहुल के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी कमाल की रही है। और फ्यूचर के लिहाज से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करते हैं उसके लिहाज से अभी जगह इनकी पक्की है, क्योंकि इस साल ओडीआई मुकाबले बहुत ज़्यादा नहीं है, होंगे T20, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना। तो राहुल की बैटिंग कैसी रही चैंपियंस ट्रॉफी में, राहुल का प्रदर्शन किस तरीके का रहा, और इन फ्यूचर की जब हम बात करें, जब हम कप्तानी का जिक्र कर रहे हैं कि केएल राहुल होने चाहिए, हार्दिक पांड्या होने चाहिए, या फिर शुभमन गिल की जो सबसे ज़्यादा बात है होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कैप्टन किसे बनाना चाहिए, उसके बारे में अपनी राय जरूर दें।